पाकिस्तान हाईवे पिच बना के जीटी रोड की तरफ निकल गया और दोबारा से लाहौर की तरफ रवाना हो गया मुल्तान से। आप दूसरी तरफ भारत को चेक कीजिए कि वो टीम इस तरह की है कि दो दो दिन बारिश हो रही है, ढाई ढाई दिन बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने रिजल्ट्स निकाले और जो क्रिकेट प्रोड्यूस की अगेंस्ट बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जो यहाँ पे पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गई है, उन्होंने जो है ना वहाँ पे जाके जब भारत के साथ खेला तो पहले ढाई दिन के अंदर बारिश होती रही, आखिरी ढाई दिन में उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। इस तरह ही क्रिकेट हो रही है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की जानिब आते हैं तो पाकिस्तान में जहाँ पे ऑलरेडी जो है टेस्ट रैंकिंग नीचे 8वें पे चली गई हुई है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं जेसन गिलिस्पी से, शान मसूद से कि ये ब्रेव डिसीजंस लेंगे और इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने हाईवे बना दिया है, रोड बना दिया, उस रोड के ऊपर इनकी कोशिश है कि अपने अपने स्कोर किए जाएं, अपनी अपनी सेंचुरियां हो जाएं और पाकिस्तान स्टार्ट ही यहां से कर रहा है कि जो है ना दो किस्म की जो 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 माइंडसेट होता है। एक होता है आप जीतने के लिए जाते हैं, एक होता है आप हार से बचने के लिए जाते हैं। तो ये बुज़दिलों वाली जो है ना माइंडसेट है, जब आप हार से बचने के लिए जाते हैं आपको ये होता है कि हम हार ना जाएं, आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। पहले 2 दिन में भी हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ गई थी लेकिन हमने उस पर बात नहीं की क्योंकि खुशी होती है जब अपने प्लेयर्स जो है परफॉर्मेंस करते हैं। हम यही चीज़ सोच रहे थे कि जिस तरह आप आउट करेंगे, आपने स्कोर किए, बड़ी अच्छी बात है। आपके बॉलर्स ने 20 विकेटें लेनी है तो आपका क्या ख्याल है कि आपके बॉलर्स यहाँ पे 20 विकेटें ले लेते? आपके बॉलर्स ने जो जो जिस पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, आपने यहाँ पे 20 विकेटें कैसे निकालनी है? आपको तो उन्होंने आपके घर में आके जो आपको फेंटा लगा रहे हैं, जो आपको धो रहे हैं, जो आपकी जो है ना पटाई कर रहे हैं, जिस स्पीड से वो खेल रहे हैं, आपकी तो समझ कुछ नहीं आ रही है किसी चीज की। आप लोग ये कर रहे हैं कि जो है ना अपना अपना परफॉर्मेंस करनी है क्योंकि आप लोग खुद टीम से बाहर होने लगे थे, आप लोगों पे उंगलियां उठने लगी हैं। आप लोगों को पता है कि अगर ये इंग्लैंड वाले मैचेस में भी आप लोगों ने परफॉर्मेंस ना की तो आप टीम से बाहर हो जाएंगे। आपने किया ये, आपने जो है ना मोटरवे बना दी है, उस मोटरवे पे आके आपने पहले आके खुद स्कोर किए हैं, ठीक है, लेकिन जिस स्कोर पेस से आपने स्कोर किए हैं अब दूसरे देखें किस पेस से स्कोर कर रहे हैं, वो क्या जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपने ये क्रिकेट आप बचा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट का आप इस तरह ख्याल रख रहे हैं बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेल के। मुझे तो जेसन गिलिस्पी की समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे जो भी आता है पाकिस्तान के अंदर हम ये सोच के लेके आते हैं कि वो ऑजी माइंडसेट लाएगा, वो तगड़ा खेलेगा, वो टीम को लड़ाएगा, वो आके फ्लैट पिचेस बनवा देते हैं, वो आके ड्रॉ की तरफ खेलने जाते हैं। आपका माइंड ही जब ड्रॉ की तरफ खेलना है तो आप कैसे जीतेंगे? आपकी जो है ना बॉडी साथ ही नहीं देती है, आपका माइंड साथ ही नहीं देता जब आपकी माइंड सेट हो गया आपने मैच को ड्रॉ करना है। खैर तीसरा दिन आज खत्म हो गया। उन्होंने बहुत पिटाई लगाई है पाकिस्तान के बॉलर्स की, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। जो रूट ने जो है जबरदस्त इनिंग खेली है, उन्होंने अपने 12,000 स्कोर भी पूरे कर लिए हैं और एलिस्टेयर कुक के बाद अब ये जो है ये आ गए हैं जो रूट के सबसे ज्यादा स्कोर हो गए और उनकी इनिंग्स भी एलिस्टेयर कुक से काफी ज्यादा कम है। तो इंग्लैंड के सबसे तगड़े बल्लेबाज बन के सामने आए हैं जो रूट। और आगे बातें तो ये भी हो रही है कि आगे चल के ये द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन टाइम विल टेल। लेकिन अभी के लिए इस मैच के अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप थी उसको सहारा दिया, एक एंड को ये बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रख सकते हैं और बाकियों को ये अपने साथ खिलाते हैं। तो ये बड़ी देर से इंग्लैंड के लिए बैकबोन बन के खेलते आ रहे हैं और आज फिर जहाँ पे इंग्लैंड को उनकी ज़रूरत थी वो डिलीवर किया है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हैरी ब्रूक की, शानदार बैटिंग की, तेज़ खेलते हैं और हैरी ब्रूक को तो ऐसे ही लगता है जिस तरह अब हम क्या ही बात कर लें कि वो कहाँ आके खेल रहे हैं, जिससे कहीं पे भी परफॉर्मेंस नहीं होती है वो पाकिस्तान के अंदर आता है और हम उनसे परफॉर्मेंसेस करा के उनके करियर रिवाइव कर देते हैं। अब ये 4 मैच हो गए हैं जो हैरी ब्रूक टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले हैं और चारों टेस्ट मैचेस में उन्होंने शतक जड़े हैं, सेंचुरियां बनाई हैं। ना सिर्फ सेंचुरियां बनाई हैं, जिस पेस से सेंचुरी बनाते हैं टीम के काम आती है, तेज बैटिंग करते हैं, बॉलर्स को सेटल होने नहीं देते हैं। दूसरी जानिब अगर आप बात करेंगे बेन डकेट की भी, इंजर्ड हुए जब फील्डिंग कर रहे थे आखिरी टाइम पे, उसके बाद बाहर गए, ओपन करने नहीं आ सकते, जब आए उसके बाद ज़बरदस्त उन्होंने भी इनिंग खेली है, काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त शॉट लगाए हैं उन्होंने भी। और अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करेंगे तो हमने तो पहले भी कहा है कि आपकी बॉलिंग जो सिलेक्ट हुई है
वो फुली फिट नहीं है। आपके सिलेक्टर्स ने जो टीम सिलेक्ट की है, बॉलिंग सिलेक्ट की है, या आपका कप्तान ने जो बॉलिंग सिलेक्ट की है, या आपके जो कोच ने जेसन गिलिस्बी ने बॉलिंग लाइन सिलेक्ट किया है, वो फुली फिट नहीं है। आप आमिर जम्याल का इंटरव्यू सुनिए जो उन्होंने कहा है इस पाकिस्तान कप से पहले। उन्होंने खुद कहा है कि वो भी रिदम में आना चाहते हैं, फुली फिट नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता से वो एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उनकी जो पेस आई है इस पूरे दिन के अंदर, एवरेज पेस उनकी 131 की एवरेज पेस आई है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आप जब एक तीसरा फास्ट बॉलर जैसा जेन्युइन फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, ये दिस इज नॉट इनफ, स्पेशली जब आपको पता है कि आपने इस तरह के पिच बनाने हैं जहां पे ऑफ द विकेट कुछ भी नहीं होना, आपको वो बॉलर्स चाहिए जो थ्रू द एयर तेज हो। तो आपने ये क्या बॉलिंग सिलेक्ट की है। शाहीन अफरीदी भी ऑन दी अदर एंड, आप देखिए 134 उनकी एवरेज स्पीड आ रही है, और उसके बाद नसीम शाह की 136 एवरेज स्पीड है, और दोनों तरफ थ्रू आउट बॉलिंग हो रही है। मतलब कि आप कप्तान सारी चीजें किस तरह मैनेज करें जब आप 4 बॉल इधर करेंगे 3 बॉल इधर करेंगे, ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती हैं। और फिर रही सही कसर रही है कि आपको डिफरेंस दिखाया है उन्होंने। अब जिस तरह कल सऊद शकील खेले हैं, मतलब 170 बॉल की लेके उन्होंने जो है ना 177 बॉल लेके उन्होंने 80 ऑट की जो है इनिंग खेली है, तो वहां पे वो डिफरेंस रह गया। अब आप दूसरे देखें वो क्या कर रहे हैं, वो किस पेस के साथ खेल रहे हैं। आपका सारा जो प्लान था वो काम नहीं आ रहा है। आपका प्लान मेरे ख्याल से था यही कि आपने बस ड्रॉ करना है। आपके प्लेयर्स आके कह रहे हैं कि रिजल्ट निकलेगा, बात तो ठीक कर रहे हैं, वो रिजल्ट ठीक निकल रहा है, रिजल्ट निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रिजल्ट किस जानिब जा रहा है। आपने टॉस जीत के बारी ली, आपका ये ख्याल था कि जो ना चौथी इनिंग वो खेलेंगे, लेकिन यहाँ तो चीजें कुछ और नजर आ रही हैं। यहाँ तो 492 पे 100 ओवरों में उन्होंने 492 आपको लगा दिया है। 64 स्कोर गालिबन उनका पीछे रह गया है, और अभी 2 दिन पड़े हैं, 3 उनके आउट हैं। तो कल फिर चौथा दिन वही आके खेलेंगे, कल चौथा दिन वो आके खेलेंगे, और उसके बाद ये पहले ये जो 64 रन है आपके वो ये उतारेंगे, उसके बाद आपको ऊपर स्कोर चढ़ा के देंगे, और वो फिर आपने आखिरी दिन खेलना होगा। आप आखिरी दिन फंसेंगे, आप मैच सेव करने के लिए, बचाने के लिए खेल रहे होंगे। तो आप जिस तरह की भी पोजीशन में आ जाए, आपको जिस तरह भी कभी पिच दे दिया जाए, आपने इन द एंड इसी सिचुएशन में आना है कि आप मैच सेव कर रहे होंगे। यही पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट दे दी हुई है, उन लोगों को कुछ नहीं पता सिवाय अपनी जात के। उनको यह पता है कि हमने अपने आप को कैसे सेव करना है, किस तरह का पिच बनाना है। आईसीसी जो कि थ्रू आउट आप हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, बहुत इकदामात उठा रहा है, सब सीनियर प्लेयर्स को बुलाता है, बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर आईसीसी की मीटिंग्स में जाते हैं, और वो सिर्फ इसी चीज पे काम करते हैं कि बताइए कि शॉर्टर फॉर्मेट के आने के बाद हम लॉन्गर फॉर्मेट को, टेस्ट क्रिकेट को, जो अल्टीमेट फॉर्मेट है, खूबसूरती है क्रिकेट की, उसको किस तरह उसका रुझान अवाम के अंदर, स्पेक्टेटर्स के अंदर, फैंस के अंदर हम उजागर करें, दोबारा से इसको ऊपर लेके जाएं। डिफरेंट चीजें ट्राई हुई। इंग्लैंड ने बेसबॉल निकाला, एंटरटेनिंग फॉर्मेट। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां पे आपको बाउंस मिलता है, अच्छे शॉट देखने को मिलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट होती है। इंग्लैंड में ड्यूक का बॉल होता है, वहां बॉल सीम स्विंग होता है। आप हिंदुस्तान में जाएं तो ज्यादातर आपको टर्न मिलता है। हर एक टीम जो है वो अपने अपनी कैपेसिटी में ट्राई करती है कि टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान जो है इस तरह के रोड पिच बना के पूरी कोशिश कर रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल डाई डाउन कर दिया जाए। वहां पे पूरी दुनिया जो है कोशिश कर रही है कि टेस्ट क्रिकेट को अलाइव किया जाए। वहां पे पाकिस्तान को ऑलरेडी मत भूलिए कि लास्ट ईयर एक डिमेरिट पॉइंट मिल चुका है। इस पिच के बाद आई डोंट नो अगर इसका रिजल्ट नहीं आया तो आईसीसी को क्या लगेगा, क्योंकि थ्रू आउट सोशल मीडिया पे बड़े बड़े प्लेयर्स बातें कर रहे हैं कि इस तरह की पिच बनाने से अच्छा है कि रोड पे मैच खेल लिया जाए। अभी ये तो वक्त बताएगा। हम चाहते हैं कि इस मैच का रिजल्ट निकले, पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को अपनी मदद आप भी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें पाकिस्तान को खुद भी पता है। ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आएंगी। प्लान बनाए जा रहे हैं कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से, लेकिन इवेंचुअली अगर इसका रिजल्ट ना निकला और इस तरह का बोरिंग मैच हो गया जिस तरह चलता जा रहा है,
तो पीसीबी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पीसीबी तैयार हो जाए, बिकॉज जिस तरह का इन्होंने पिच बनाया है, मुझे यही लगता है कि अगर इसका रिजल्ट ना निकला तो शायद पीसीबी को एक और डिमेरिट पॉइंट का सामना करना पड़े। जब आप यही होता है, जब आप इस तरह के लोगों के हाथ में चीजें देते हैं जो इंजर्ड प्लेयर्स टीम में डाल लेते हैं, जो अपने अपने लिए खेलते हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस करके टीम में रहना चाहते हैं, जो इस तरह के मैच शुरू से होने से पहले ही फ्लैट पिच तैयार करवा देते हैं, तो जो ड्रॉ के लिए खेलते हैं, तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने इसी तरह करना है, उन्होंने सिर्फ अपनी जगह सेव करनी है और उसका खमियाजा हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भुगतना पड़ेगा। एंड राइटली सो, ये उन्हीं का विजन है, ये उन्हीं की चीजें हैं, जो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। वही लोग हैं जो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं और इवेंचुअली अब वो इस भंवर में फंस गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अब उसका निकलना मुश्किल होता चला जाएगा। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट एक नया लो हिट कर रही है। और जिस तरह ये आज इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की है 101 ओवर्स के अंदर, जिस तरह उन्होंने 492 रन्स लगाए और जिस पेस के साथ लगाए हैं, एक टाइम था कि पाकिस्तान की पेस बैटरी जो थी उसको पिच की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको रिवर्स देखने को मिलता था, आपको जो है ना बाउंसर्स देखने को मिलते थे, वो जो बॉडी की तरफ आते हैं। आज ये अलमिया है कि ना कप्तान की तरफ से कोई प्लान नजर आता है, ना आपके बॉलर्स के पास वो जिप है कि वो थ्रू द एयर डिसीव करें अपनी पेस के साथ। कोई रिवर्स एज सच देखने को नहीं मिल रही और बल्लेबाज चारों तरफ शॉटें मार रहे हैं और इवेंचुअली पाकिस्तान जो है एक दफा फिर इस पोजीशन पे आएगा। कल 64 रन रह गए, मत भूलिए, इंग्लैंड की टीम के पास, जो उन्होंने उतारने हैं, उसके बाद उतार के वो रन ऊपर चढ़ाएगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान के सारे प्लान थे कि आखिरी इनिंग में वो बॉलिंग करेंगे, मुझे लगता है कि 5वें दिन पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होगा और पाकिस्तान रन सेव करने के लिए जाएगा। तो ऐसे ही है, ये सारा अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ बड़ी देर से होता ही चला आ रहा है। आप इसी तरह के डिसीजंस लेते रहिए। आपके पास कोई स्पिनर नहीं है, कोई इस तरह का स्पिनर नहीं है जिस पे आप रिलाई कर सकें। एक टाइम था कि आप जो है ना सलमान अली आगा को एज एन ऑलराउंडर, एज ए सेकंड स्पिनर डालते हैं, आज उससे आपने 6 ओवर कराए हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि कभी आप उसको एज ए ऑलराउंडर डाल देते हैं टीम के अंदर, और जब जो है ना ऑलराउंडर नहीं डालते उसको तो उससे सिर्फ 6 ओवर कराते हैं। और दूसरी तरफ इब्रार की हमने बारहा बात की है, हम वर्ल्ड कप के अंदर भी इब्रार की बात करते हैं कि इब्रार को होना चाहिए, उसके बाद भी बात की है, लेकिन इब्रार खोए हुए अजीब सी बॉलिंग कर रहे हैं। वो उनको मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं, उनका फोकस सारा क्रिकेट से हटा के उनको जो सिर्फ एक ही फोकस रह गया है, कमरे में आके सबके लिए वो चाय बनाने लग गए, वो कैटल लेके घूम रहे होते हैं इधर से उधर। ओ भाई, आपको टीम में आउट करने के लिए रखा है, आपको टीम में लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं रखा, क्योंकि ये तो सीनियर्स यही करते हैं। इन सीनियर्स का इसी तरह का काम है कि उनको इस तरह का एक मचलका चाहिए होता है जो उनके साथ साथ इधर उधर सारी चीजें चलती रहे, जिसका वो मजाक उड़ाते रहे। आपने इसका सारा फोकस जो है ना कि जो इस टीम के सीनियर प्लेयर्स ने हटा के रख दिया, और उसकी बॉलिंग का ये हाल है, उसका 3 बॉल एक जगह पे गिर नहीं रहे। कब अपनी मर्जी से जो है ना आगे खेल रहे हैं उसको बैट्समैन, अपनी मर्जी से जो है ना पीछे खेल रहे हैं उसको बैट्समैन। मतलब कि क्या उसकी गाइडेंस हो रही है टीम के अंदर, क्या उसको गाइड किया जा रहा है? बॉलिंग कोचेस, सीनियर प्लेयर्स, ये क्या गाइड कर रहे हैं उसको? मतलब इतना स्कोर उसको अकेले को पड़ी जा रहा है, इतनी तेज एवरेज से उसको स्कोर पड़ रहा है, तो आपके पास कोई बॉलर नहीं है। आपके जो फास्ट बॉलर हैं आपने इंजर्ड खिलाए हुए हैं, साफ पता लग रहा है उनके भागने से कि दे आर नॉट फुली फिट। और उसके बाद आप इंग्लैंड से इस तरह का पिच बना के मैच जीतना चाहते हैं। मतलब ये कौन सी हिकमत अमली है? हमने ये पहली दफा देखी है कि जहां पे लोग जो है स्टार्ट होने से पहले ही अपने आप को बचाने जा रहे हैं, मैच ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इस तरह की हिकमत अमली के साथ आप पाकिस्तान को जो है ना, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा, उसकी रैंकिंग्स बढ़ेंगी, तो आई एम सॉरी, यू कांट डू दैट। क्योंकि यहां पे लोग पूरी दुनिया में अपनी नींदें छोड़ के, अपने काम छोड़ के आपका मैच देखते हैं, आपको देखते हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट देखना चाहते हैं। लेकिन उनको आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर रहे। आपको पता ही नहीं है कि कितनी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान की क्रिकेट की, कहां से लोग जो है ना रातों को उठ के मैच देखते हैं। टाइम डिफरेंस होता है, लेकिन आपने वही क्रिकेट खेलनी है, आपने उसी तरह के पिच बनाने हैं जिसमें आपके जो अपना फायदा हो जाए, दैट इज इट। आप अपना फायदा करना चाह रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर, और आप कुछ नहीं करना चाह रहे। तो हमारी तो यही दुआ है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से ऊपर जाए, पाकिस्तान इन चीज़ों से निकले जिस चीज़ों में पाकिस्तान फंस गया है। अभी भी मैच के अंदर 2 दिन बाकी हैं, लेकिन जिस तरह के 3 दिन हुए हैं, अगले 2 दिन भी कुछ साफ नज़र आ रहे हैं उसी तरह के। 64 रन रह गए हैं, 64 रन के बाद जो है ना इंग्लैंड जो है ना ऊपर रन चलाना शुरू कर देगा, और अब देखते हैं कि पाकिस्तान कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इंग्लैंड की टीम को।
ठीक है, होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान कल पहले सेशन के अंदर आए, पहले सेशन के आके तगड़ा स्पेल लगाए, कोई 2 स्पेल लगे, कोई अटैकिंग बॉलिंग हो, कोई 2-3 विकेटें ली जाएं, आके जल्दी से रैप अप किया जाए चीज़ों को। आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, आपको फड़क ही देखने को नहीं मिलती, आपको वो बॉडी लैंग्वेज ही देखने को नहीं मिलती। आपके प्लेयर्स जो हैं मतलब कि दे टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, उनके अंदर वो चीज़ें ही नहीं है जो हमने वो पैशन देखा हुआ है बॉलर्स के अंदर, वो नजर ही नहीं आ रहा है। उसके बाद आपके डिसीजंस इस तरह के हो रहे हैं कि मेरे ख्याल से कैप्टनसी के कुछ समझ ही नहीं आ रही है, कोई प्लान बनते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है चीजों में देखने के। बस यही था कि अपनी अपनी सेंचुरी, अपने अपने स्कोर होने हैं, इससे निकलना है आगे। आपको मैच जीतने के लिए अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर बढ़ के देखना है। आप 8वें नंबर पे ऑलरेडी हैं, सोने पे सुहागा ये हो गया कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ऑलरेडी आप बाहर हो गए, आपको यूं नहीं करना चाहिए। आपको इस तरह के पिच कभी भी बना के नहीं खेलना चाहिए था। आप कभी भी हार नहीं मान सकते, चाहे आप जितना भी रॉक बॉटम हिट कर जाएं, लेकिन आपको फिर भी अटैक करना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। ये आपने उम्मीद ही छोड़ दी। आपने इस तरह का पिच जो बनाया है, आपने आधी उम्मीद तो वैसे ही छोड़ दी है। आपको ट्राई करनी चाहिए थी, जेसन गिलिस्पी को, शान मसूद को ट्राई करनी चाहिए थी, लेकिन वो ट्राई नहीं कर रहे हैं। वो सेव खेले कि हारना नहीं है, कहीं हार ना जाए, बड़ा क्रिटिसिज्म होगा, बाहर हो जाएंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है। इस तरह आप जो है ना दुनिया को कंपीट करना चाह रहे हैं कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ऑलरेडी आप बाहर हो चुके हैं। आपको ये मैच जीतना था, आपको एक रिदम में आना था, आपको पाकिस्तान क्रिकेट जहां फंस गई है वहां से ऊपर लेके जाना था, लेकिन आप तो ऐसा कुछ करते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। आप तो ऑलरेडी जो है ना 8वें नंबर पे आ गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, लेकिन कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है, कोई आपसे अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करेगा। वही कामरान गुलाम बेचारा जो सारे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप उस यंगस्टर को भी खिला दें, आप उसको भी खिला दें, चांस दे दें कि आओ भाई तुम भी आके सेटल हो जाओ। आपने जिस तरह के रोड पिच बनाए, यहाँ पे तो स्कोरिंग करनी है ना आपने, आप तो रन्स करेंगे ही ना। तो जहां पे जिनकी 12-12, 15-15 इनिंगें भी नीचे लगी हुई हैं, आप उन लोगों को भी खिला रहे हैं और वो स्कोर कर गए। तो यही आप किसी नए को भी चांस दे देते, वो नहीं खेलने आए हुए। आप लोगों ने सारी क्रिकेट खेलनी है, तो फिर अगर खेलनी है आप लोगों ने तो मैच तो जितवाए। आपको मैच जितवाना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान को मैच जितवाना पड़ेगा। आपने इस तरह पाकिस्तान को ऊपर नहीं लेके जा सकते आप कि आप इस तरह बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेले, इस तरह के फ्लैट रोड पिच बना के खेले। आप लोग सारे इस तरह बाहर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डिमेरिट पॉइंट मिल चुका है। अगर इस मैच का रिजल्ट ना निकलेगा तो आईसीसी ऑलरेडी बातें हो रही हैं, बड़ा क्लोजली वॉचअप कर रहे हैं इस मैच में, उनको बयान आ रहे हैं। तो आप लोग यूं ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आप लोग ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको यंगस्टर्स को चांस देने थे, जो आप लोगों ने ट्रिक मिस की है। आपको मोहम्मद अली को डालना था, क्योंकि आपने जो बॉलर डाले हैं वो फुली फिट नहीं है, लेकिन आप लोग ट्रिक मिस कर रहे हैं। आप लोग की कप्तानी में फ्लॉज है। आप लोग जो है ना आपने जो पिच बनाया उसमें फ्लॉज है। आपकी जो हिकमत अमली नीचे जो 170 बॉल खेल के जो लोगों ने 82-84 की है उसमें फ्लॉज है। आपको लोग आपके मुल्क में आके लोग आपको दिखाते हैं कि इस पिच पे किस तरह खेलते हैं। पहले बांग्लादेश आपको हरा के गया, अब इंग्लैंड जो है ना आपके खिलाफ डोमिनेट कर रहा है। तो अब यही देखना है कि आखिरी 2 दिन में हम चाहते हैं कि आप जो है अच्छे स्पेल लगाएं, उनको ये 64 रन जो है कोशिश करें कि इंग्लैंड जो है इसी के अंदर आउट हो। आपने इसी के अंदर 64 रन के अंदर आउट करना है। उसके बाद आपने बारी लेनी, बारी लेके जरा तेज रन लगाने, उसके बाद आपकी कोशिश होगी कि आप इंग्लैंड को दोबारा अंदर उतारें। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, ये कहना आसान हुआ है। दूसरी तरफ इंग्लैंड कोशिश करेगा कि ये पहले जो 64 रन रह गए हैं उनकी ट्रेल में ये उतारें, उसके बाद जल्दी 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 तेज आपके ऊपर स्कोर करें, ठीक है। और उसके बाद उनकी कोशिश होगी कि 5वां दिन आपको अंदर डालें। तो जो भी पिच से थोड़े बहुत क्रैक्स होंगे, जो डिटोरिएट हो रहा होगा पिच, जो थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस होगा, वो आपको चैलेंज होगा, वो आपको सरवाइव करना होगा। तो आपने टॉस जीत के भी आखिरी खुद ही खेल रहे हैं। ये आपकी क्रिकेट के हालात हैं। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि आने वाले 2 दिन के अंदर कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ आप मिरेकल कर दें, कोई आपके बॉलर्स आके इस तरह के स्पेल लगा दें जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, ताकि ये मैच में आप वापस आ सके। लेकिन लग यही रहा है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह अभी तक क्रिकेट हो रही है, इंग्लैंड जल्दी से आके 64 रन उतारेगा, उसके ऊपर आपको स्कोर करेगा, और आखिरी दिन जो आपकी प्लानिंग थी कि आप इंग्लैंड को बॉलिंग करेंगे, अब आप अपने आप को सेव कर रहे होंगे। यही अलमिया पाकिस्तान क्रिकेट का चल रहा है।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चौथा और पांचवा दिन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का भी बाकी है। लेट्स सी क्या होता है। होपफुली पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कमबैक करे और जिस भंवर में फंसा है उसको वहां से निकाले। देखते हैं हम भी और आप भी देखिए। थैंक यू। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.